So good evening everyone. So today we are going to start with the principles of treatment. इससे पहले हमने कल पढ़ा था ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से डिजीज स्प्रेड करता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी डिजीज को अगर हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल रहते हैं, क्या क्या मेन चीजों को स्टेप्स होते हैं, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जब कोविड सिचुएशन हुई थी तो आप लोगों ने देखा था कि अगर घर में परिवार में किसी को कोविड हो जाता है तो आप लोगों को किस तरीके से रहना है, किस तरीके से प्रिकॉशन रखना है, किस तरीके से उसका क्वारंटाइन करना है, उसको सैनिटाइजेशन करना है, तो सबके एक स्टेप्स आए थे। तो सेम ऐसे ही हर एक डिजीज के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। ये कहता है, what are the steps taken by the family when you fall sick? You have ever thought why you sometimes feel better if you sleep for some time? When does treatment involve medicine? कई बार क्या होता है, जरा एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो घर में किसी का पेट खराब हो गया तो क्या होता है, उस दिन घर में खिचड़ी बनाते हैं हम लोग। खाना ऐसा बनाते हैं कि भाई थोड़ा हल्का हो। किसी को जुकाम है तो भाई तला हुआ नहीं खाना। किसी को अगर गले में खराबी हो गई है तो तला हुआ नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना वाना ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा कि भाई खाना ऐसा खाएं या इन्वायरमेंट ऐसा हो। भाई जुकाम हो रहा है तो एसी चला के नहीं सोएंगे, आराम से सो जाएंगे। तो ऐसे हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम लोग इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. One would to reduce the effect of disease and other to kill the cause of the disease. पहला क्या होता है, to reduce the effect of disease, उस डिजीज की वजह से जो इफेक्ट हुआ है उसे कम करना, और दूसरा होता है उस डिजीज के कॉज को खत्म करना। फॉर द फर्स्ट he can provide treatment that will reduce the symptom. जैसे कि मान लो खांसी जुकाम की वजह से आपको, जब खांसी या जुकाम होता है सबसे पहले क्या होता है, गला चोक हो जाता है और नाक में से जो है लिक्विड बाहर निकलता है और हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब हैवी ब्रीदिंग होती है। तो सबसे पहले मतलब है कि जो हमारी छाती में बलगम फंस गई है या नाक में जो बलगम फंसी हुई है, हमें उसको बाहर निकालना है। तो हम उस चीज की दवाई खाते हैं। दैट इज वॉट टू अवॉइड द फर्स्ट वॉट वी कैन डू, ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द सिम्टम। जो सिम्टम है, जो बार बार खांसी हो रही है, जो उस चीज को दूर करने के लिए सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दवाई लेते हैं। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर बुखार वगैरह है तो बुखार की दवाई ले ली, या कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस करते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी न किसी इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। फीवर को खत्म करते हैं, लूज मोशंस को रोकते हैं, ये सब चीजें। वी कैन टेक रेस्ट, वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व एनर्जी। हम लोग बेड रेस्ट लेते हैं सो दैट हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकें। एंड दिस एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू द फोकस ऑन हीलिंग। और रेस्ट करने से हमारी बॉडी थोड़ा ज्यादा हील करती है। तभी डॉक्टर बोलता है कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, रेस्ट करिए आप। ठीक है, क्लियर? कभी होता है रेस्ट करने से हमारी काफी सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट by itself will not help the infecting microbe. But this kind of symptom directed treatment by itself will not make the infecting microbe go away and disease will not be cured. सिर्फ इन्हीं चीजों से प्रिकॉशन रखने से ही ऐसा नहीं होता कि सारा के सारा सिम्टम दूर हो जाए। कभी कभी वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब। हमें उस माइक्रोब को खत्म भी करना होता है, उसके सिम्टम को सप्रेस नहीं करना। We need to kill the microbe. Now, how we can kill the microbe? On the way it is used. One way is to use the medicine to kill the microbe. We can use medicines to kill the microbe. We have seen earlier that the microbes can be classified into categories. That is the virus, bacteria, fungi और protozoa. इनको हम लोग kill कर सकते हैं. Each group of organism will have some essential biochemical process
life process which is peculiar to that group and not shared with the other group. This process may be pathway for synthesis of substance for respiration or respiration. हम उस माइक्रोब के किसी ना किसी चीज को अफेक्ट करते हैं, उस माइक्रोब को खत्म करना है. जनरली वो होता है उसका नए सब्सटेंस को बनाने का पाथवे या फिर उसकी रेस्पिरेशन करने का पाथवे. These pathways will not be used by either. For example, our cells may make new substance by the mechanism of different that's used by the bacteria. या तो कई बार क्या होता है, जो हमारे सेल्स हैं वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म बना लेते हैं जो कि बैक्टीरिया यूज करता है. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway. जो बैक्टीरिया ने एक पाथवे बनाया, उस पाथवे को हमें उस ड्रग जो है वो फाइंड आउट करता है और उस पाथवे को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, इसको बड़े तरीके से समझाता हूँ. तुम लोगों ने सुना होगा कई बार कि बॉर्डर के आसपास सुरंगें मिलती हैं जो पाकिस्तानी लोगों ने बना रखी हैं, पाकिस्तान आर्मी ने, आतंकवादियों ने. सुना है इस बारे में तुम लोगों ने? हाँ ना? Yes, sir. सुनते हो ना, जैसे बॉर्डर के आसपास सुरंग बना लेते हैं, वहां से आना जाना करते रहते हैं. ठीक है. Yes, sir. तो सेम ऐसे ही जो बैक्टीरिया पाथवे होता है, वो एक नेचुरल बैक्टीरिया जो होता है वो एक नेचुरल पाथवे से हटकर अपना एक अलग पाथवे बना लेता है अपने काम करने का. ठीक है. अब हम जो दवाई खाते हैं, उस दवाई का काम ये है कि वो जो बैक्टीरिया ने पाथवे बनाया है उस पाथवे को जाके ब्लॉक करो. अब जब बैक्टीरिया का पाथवे ब्लॉक हो जाएगा तो बैक्टीरिया खाना बना नहीं पाएगा, बैक्टीरिया सांस ले नहीं पाएगा. तो बैक्टीरिया का क्या हुआ? ओम शांति. बैक्टीरिया विल बी नो मोर. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. This is what is achieved by the antibiotics. जो एंटीबायोटिक खाते हैं हम लोग, वो यही काम करती है. That we all are familiar with. Similarly, there are the drugs like protozoa, such as malarial parasite. But कुछ drugs होते हैं जो प्रोटोजोआ को मार देते हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट ड्रग्स को खत्म कर देते हैं. ये यहाँ तक समझ में आ गई बात? ड्रग्स का मीनिंग मेडिसिन से है ना? नहीं. अब एक बात और बताता हूँ, शायद मैंने तुम्हें पहले बताई थी. ड्रग्स और मेडिसिन, हाँ मेडिसिन से मतलब है. ड्रग्स और मेडिसिन का क्या मतलब होता है? ड्रग और मेडिसिन एक ही चीज है. एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग, बट एवरी ड्रग इज नॉट अ मेडिसिन. मेडिसिन में एक अमाउंट में होती है. नहीं, ड्रग में भी एक अमाउंट में होती है. अगर उस चीज की आदत लग जाए तो वो ड्रग बन गया, अगर उस चीज की आदत नहीं है तो वो मेडिसिन है. शायद मैंने तुम्हें पहले ही बताया था. जैसे मान लो तुम्हारे घर में देखा होगा, तुम्हारे पापा मम्मी सुबह सुबह उठ के चाय पीनी जरूरी है उनको, कुछ हो जाए. पीते हैं घर में, देखा है? Yes, sir. मेरे हैं? मामा को Yes, है. sir. सबने देखा हो अपने घर में, किसी के दादा दादी हो या कोई भी हो, नाना नानी हो, कोई भी हो घर में बड़ा, तो सुबह उठ के उनको एक कप चाय पीनी है. अगर उनको चाय नहीं दोगे तो क्या होगा? उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब चाय इज अ ड्रग फॉर Yes, देम. sir. वो उसके बिना नहीं रह सकते. अब खाने को मत कहना कि जी हमें खाना भी खाना होता है, पर नहीं, खाना नहीं. कई बार जैसे तुमने देखा होगा, कोई ठेली वेली वाले होते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ भाई तुम्हें वो चीज खानी जरूरी है. कोई भी ऐसी चीज जिसकी तुम्हें आदत पड़ जाए, दैट इज एडिक्टेबल, वो ड्रग हो जाता है. ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी. अब आ जाओ आगे. One reason why making antiviral medicine is harder than making an antibacterial medicine is that virus have few biochemical mechanisms of their own. अब कोई बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और एक वायरल की वजह से. क्या हुआ? क्या हो गया? बेटा म्यूट करो अपने आप को. दुशी म्यूट करिए बेटा अपने आप को. तेरे पता नहीं होता तो तू क्यों बोलती है? ओके, हम लोग पढ़ते हैं. अब एक एंटीवायरल है, वायरस की वजह से कोई बीमारी होती है, और एक बैक्टीरिया की वजह से होती है. बैक्टीरिया और एंटीवायरल दो ड्रग्स होते हैं. जो बैक्टीरिया को खत्म करता है वो एंटी बैक्टीरियल हो गया,
जो वायरल डिजीज को खत्म करता है वो एंटी वायरल हो जाएगा। अब एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल जो दो हमारे पे हैं, तो उसमें जो एंटी वायरल है उसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। दैट इज मोर हार्डर मेडिसिन टू डेवलप। वो क्यों? क्योंकि जो एंटी वायरल होता है मेडिसिन, वो मेडिसिन के अंदर जो वायरसेस होते हैं उनका अपना कुछ मैकेनिज्म भी होता है डेवलप करने का। दे हैव देयर entire cell and their entire machinery for the life process. This means that they were relatively few virus specific target to aim at. इसका मतलब क्या, वायरस के लिए कुछ स्पेसिफिक टारगेट हो जाते हैं जिससे कि हम एम कर सकते हैं। Despite this limitation, there are now antiviral drugs. For example, the drugs that keep HIV infection under control. पर आजकल इन ड्रग्स को जो है डेवलप कर लिया गया है, एंटीवायरल ड्रग्स भी आ गए हैं जिनसे वजह से हम लोग किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? कोई डाउट? No, हाँ sir. सर। ओके जी। अब आ जाओ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ये कहता है ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार डील्स विद हाउ टू गेट रिड एन इन्फेक्शन इन सम हु हैज डिजीज। अभी तक हमने जो बातें करी वो ये कहता है कि भाई अगर डिजीज हो गया तो उससे बचोगे कैसे, होने पे, इन्फेक्शन होने पे जो बीमारी हो रही है उससे कैसे बचोगे। पर भाई हम कहते हैं भाई ऐसा काम ही क्यों करोगे तुम्हें इन्फेक्शन हो। बट देयर आर 3 limitations ऑफ दिस अप्रोच ऑफ डीलिंग विद द इन्फेक्शियस डिजीज। द फर्स्ट इज दैट once someone has disease, their body functions are damaged and may never recover completely. जब भी कभी कोई बीमारी होती है, डिजीज होता है, तो हो सकता है कि बॉडी फंक्शंस आपके अच्छे से वर्क ना करें। Second is that the treatment will take time, which means that someone suffering from the disease is likely to be bedridden for some extra time if we cannot give proper treatment. दूसरा क्या हो सकता है कि भाई जो बीमार हुआ है वो बेडरिडन हो जाए काफी टाइम तक और उसको सफर कुछ ना कुछ होता रहे, उसकी ट्रीटमेंट चलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। थर्ड बात आती है, the third is that the person suffering from infectious disease may serve as the source from where the infection may spread to the other people. Third is that the person suffering from an infectious disease can serve as the source. जिस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है वो एज अ सोर्स भी सर्व कर सकता है where the infection may spread to other people, और वो और लोगों में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है जैसे कि कोविड के केस में हुआ था। This leads to the multiplication of the above difficulties. It is because such disease that prevention of disease is better than the cure. ऐसे इसलिए कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसमें प्रिवेंशन ही रखो, क्योर करना खतरनाक हो जाता है। क्लियर? इससे प्रिवेंशन, बचाव ही इलाज है। यस सर। How can we prevent disease? There are 2 ways, one general way or the specific, one general and one specific for each disease. General ways of preventing infections mostly related to the preventing exposure. अब इन्फेक्शन से बचना है तो हमें एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, चीजें दर की खास चीजें नहीं खानी, साफ जगह पे रहिए, साफ कपड़े पहनिए, अपने हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखिए, तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। गोलगप्पे वगैरह खाने कम जाओ, जो गोलगप्पे का पानी वगैरह होता है उसको अच्छी जगह से पियो, सस्ते वाले गंदी वाले चीजें ना खाओ। तो ये सब चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रख के हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है? हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस माइक्रोब? ये साफ सुथरी जगह पे रह के, अच्छे से जगह रह के रहना, सैनिटाइज करके अपने आप को, so we can prevent ourselves from the infectious microbe. If we look at the meaning of their spreading, we can get some easy answers. For airborne microbes, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. अब मान लो कोई एयरबोर्न डिजीज है, तो भाई ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे वो ऑलरेडी हो रहा हो, क्राउडेड प्लेस पे मत जाओ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसकी कोविड की,
पता है कोविड फैल रहा है तो जरूरी है कि जो है भीड़ वाले इलाके में जाना मत जाओ। अब कोई वाटरबॉर्न डिजीज है तो पानी को साफ सुथरा करके पीजिए, उबाल के पीजिए, या फिर उसको जो है ये क्या कहते हैं उसे एक्वागार्ड वगैरह की मदद से पीजिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हम लोग उनसे बच सकते हैं। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल द माइक्रोबियल कंटेनमेंट फॉर वेक्टर borne infections. We can clean environment. This would not, for example, allow mosquitoes breeding. अब जैसे दिल्ली के अंदर है, डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो बरसात के टाइम पे जो है पानी बारिश हुई, जो जगह पे स्टैग्नेंट हुआ फ्रेश वाटर, वहां से जो है मच्छर पैदा होने शुरू हो गए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है या कुछ भी है वो इस एनवायरनमेंट को क्लीन करने की कोशिश करती है। In addition to these issues, that related to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. Other than this one, हमारे पास दो प्रिंसिपल ऐसे हैं जिससे कि हम लोग किसी भी infectious disease को prevent कर सकते हैं। Let us ask a question. We have not looked so far. Normally, we are posed with infectious every day. If someone is suffering from cold and cough in a day, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. अगर मान लो आपके किसी दोस्त को खांसी जुकाम है तो भैया आपको भी होगा ही होगा, उससे जरूर है। तो इसका मतलब है कि उसके आसपास ना बैठें, थोड़ा सा दूर ही बैठें उसके साथ बिल्कुल ना बैठें, थोड़ा दूर बैठें हम लोग। ठीक है, क्लियर? Okay, sir. This is because of the immune system. Our body is normally fighting off microbes. अब जो हमारी बॉडी है वो इम्यून सिस्टम इसका ऐसा होता है कि वो माइक्रोब से कुछ ना कुछ लड़ाई करती रहती है। We have cells that specialize in killing infectious microbes. और हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को जो है खत्म करते रहते हैं। If they are successful, we do not actually came down with any disease. अगर we do not actually come down with any disease. If they are successful, अगर ये माइक्रोब्स होते हैं अगर सक्सेसफुल हो गए, इनको हटाने में हम लोग सक्सेसफुल हो गए तो फिर आगे कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? एक मिनट रुक जाओ। बेटा एक मिनट रुकना जरा, 1 मिनट में मैं आया। जरा एक बार रिवाइज करो फटाफट सारा। हाँ जी, क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. हमने कहाँ तक पढ़ लिया अभी तक ये? ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट करना मैं। दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स।
अब जैसे हाँ ठीक है, नाउ इधर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स. जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो लगातार माइक्रोब से फाइट करता रहता है. We have cells that specialize in killing the infectious microbes, and these cells do action each time infecting microbes enter the body. And if they are successful, we do not actually come down to any disease. अगर हमारी बॉडी से जो भी एंटीबॉडीज होती हैं जो अगेंस्ट इससे काम करती हैं, अगर वो सक्सेसफुली काम कर लेती हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती. अगर वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है. The immune cells manages to kill off the infection long before it assumes major portion. As we noted earlier, if the number of infecting microbes is controlled, the manifestation of disease will be minor. अगर जो उस चीज को गड़बड़ करने वाले माइक्रोब्स हैं, अगर वो कम कर दिया जाए उन माइक्रोब्स को, तो डिजीज का जो मैनिफेस्टेशन है, डिजीज का जो रूप है, वो कम हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं इस चीज में, that becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. अगर छोटी मोटी बीमारी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो पूरी की पूरी बीमारी हो ही गई. ठीक है, क्लियर? So one way of Yes. looking at severe infection disease is that it represents a lack of success immune system. तो एक चीज क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका लैक होना, उसका ढंग से काम नहीं करना. The functioning of immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. भाई सीधी सी बात है, खाना पीना खाओगे नहीं और सोचो तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाए, ऐसा कैसे? तभी जितने भी विटामिन प्रोटीन होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, सब चीजें हमें खानी जरूरी है सो दैट कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बना रहे. So therefore second basic principle of prevention of the infectious disease is that availability of proper and sufficient food. हमें अच्छे से प्रॉपर और सफिशिएंट फूड खाना चाहिए. जब भी अगर फूड नहीं खाओगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी. क्लियर? कोई डाउट है? Yes, sir. Now No, sir. there are general ways for preventing infection, and there are some specific ways also. These are related to a peculiar property of immune system that usually fights off the microbes. Let us cite an example and try to understand this property. Now ये तो हमने अब तक पढ़े जनरल वेज, और कुछ होते हैं एक पेक्युलर वेज ही, वो जो स्पेसिफिक डिजीज के चक्कर में हमें रखने पड़ते हैं. These days there are no smallpox anywhere in the world. अब जो smallpox है वो खत्म हो चुका है. But as a 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. इससे पहले जो smallpox था वो बड़ी माता निकलना जिसे बोलते हैं, बहुत जल्दी लोगों में आता था और उससे बड़ी जो है स्प्रेड होता था. ये सर वो तो चिकन पॉक्स होता है. चिकन पॉक्स, हाँ चिकन पॉक्स हम आता है ना. स्मॉल पॉक्स भी ऐसा ही कुछ होती है प्रॉब्लम, इसमें भी कुछ होता है, स्किन डिजीज, इससे कुछ अजीब सा जाता है. इन सच एन एपिडेमिक पीपल used to very afraid of coming near some suffering from the disease since they were afraid of catching the disease. अब इसमें भी क्या था, लोग एक दूसरे के आसपास नहीं जाते, उन्हें लगता है कि ये छूने से फैल जाएगा, ये उनके पास आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. However, there was one group of people who did not have this fear, and these people would provide nursing care for the victims of the smallpox. वो लोग नर्सिंग और केयरिंग रखते थे स्मॉलपॉक्स के विक्टिम के लिए. And this was a group of people who had smallpox earlier and survived. और ये वो लोग थे जिनको पहले स्मॉलपॉक्स हो चुका है और उन्होंने सरवाइव करा. ठीक है, this was the group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scaring. बहुत जिद करके और बहुत डर के उन्होंने वो सरवाइव कर पाए. In other words, if you had smallpox once, there was a no chance of suffering it from again. अगर वो एक बार हो गया तो कोई चांस नहीं कि दोबारा भी हो, बिकॉज हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है जिसके अगेंस्ट वो काम करती है और दोबारा नहीं हो सकता. So having the disease once means that preventing subsequently attack of the same above.
सो अगर कोई डिजीज होता है और उसे हम प्रिवेंट कर लेते हैं उसके अटैक को, तो सो हैविंग डिजीज वंस वाज अ मींस ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज। एक बार होने से वो हो गया तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हो गई, तो अगली बार जब होगा तो वो उसको होने ही नहीं देगा, वो चीज ठीक हो जाएगी। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? एनी डाउट? No, sir. ओके जी, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। बाकी कल हम लोग इसको आगे का पढ़ते हैं, इम्यूनाइजेशन और ये सब चीजें पढ़ते हैं। लगभग खत्म ही हो गया है चैप्टर, हम लोग कल खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है? कल ये जो बाकी का बच्चा चैप्टर है ये करते हैं एंड देन एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए फिर, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय सर। बाय।